श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर ते नमः। सत्संग की चर्चा कर में श्रीमद् भागवत कथा से आज 10 सर्ग का वर्णन किया जा रहा। 10 सर्ग कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक सृष्टि क्या है? प्रकृति के गुण वैषम्य से जो सृष्टि हुई उसका वर्णन 10 सर्गों में है। एक महत्व नाम का प्रथम सर्ग है। यह सृष्टि महातत्व की है, गुणों की विषमता ही इसका रूप है। दूसरा अहंकार, महातत्व के बाद अहंकार की प्राकृतिक सृष्टि जो होती है, पहले महातत्व फिर अहंकार। इसमें पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय आते हैं। अहंकार में ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय आते हैं। फिर तीसरा है तामस अहंकार। इसमें 5 भूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग आता है। और चौथा है तेजस अहंकार 10 इंद्रियों का ज्ञान और क्रिया शक्ति संपन्न होती है इससे। वैकारिक अहंकार 5वां है। इस सर्ग में इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन आते हैं। फिर छठा है अविद्या सर्ग। इसमें तामिस अंतामिस महामोह आते हैं, जिसमें जीवों की बुद्धि का विक्षेप होता है। 7वां है वनस्पति आदि सर्ग। इसमें 6 प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से? वनस्पति है। पहले वनस्पति उसे कहेंगे जो बिना बोए पैदा होने वाले पेड़ हैं। उन्हें वनस्पति कहते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल और छोकरा आदि। फिर औषधि किसे कहते हैं? औषधि है पकने के बाद नष्ट होने वाले, जैसे गेहूँ, जौ, चना आदि। फिर लता कहते हैं सहारा लेकर बढ़ने वाली बेलें और सेम आदि है, जो कि किसी सहारा लेकर बढ़ती हैं। फिर बक्सर, जिनकी छाल कठोर होती है, जैसे बांस आदि। विरुद्ध माने पृथ्वी पर फैलने वाली बेलें, खरबूजा, तरबूजा आदि, उनको विरुद्ध औषधि कहते हैं। फिर दुम, पहले फूल फिर फल लगने वाले हैं, जैसे आम, जामुन आदि। तो तिर्यक सर्ग क्या होता है? इस सर्ग में पशु पक्षी आते हैं जो खाना पीना और मैथुन क्रिया जानते हैं, परंतु अपना भोजन सूंघ कर पहचानते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। 8वां मनुष्यों का सर्ग। मनुष्यों के अंदर रजोगुण की प्रधानता होने के कारण दुख को भी सुख मान लेते हैं। 9वां प्राकृत और वैकृत सर्ग। इनमें देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, सिद्ध, विद्याधर, भूत, प्रेत आते हैं, पिशाच, किन्नर आदि आते हैं। 10वां सनकादि कुमारों का सर्ग मिश्र है, यह 10वां सर्ग है। उसके बाद है काल निरूपण है। सकालः परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम सतो अविशेषे भुग्यस्तु सकालः परमो महान। कहते हैं, हे विदुर जी, जो सूर्य जितने समय में एक परमाणु मात्र देश का अतिक्रमण करता है वह परमाणु काल है, जितने समय में द्वादशरास्यात्मक चक्र अतिक्रमण करता है वह संवत्सरात्मक काल है। हाँ, तो 2 परमाणुओं का एक अणु और 2 अणुओं का एक त्रिश्रेणु, 3 त्रिश्रेणु का एक त्रुटि और 100 त्रुटि का एक वेद, 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमिष, 3 निमिष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 10 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु का एक नाड़िका, 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर, 4 प्रहर का एक दिन और 4 प्रहर की एक राति। फिर 15 दिन रात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक माह, फिर 2 माह की एक ऋतु, फिर 6 माह या 3 ऋतुओं का एक अयन माने उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन अयन। तो देवताओं के रात दिन होते हैं। ये अयन जो उत्तरायण और दक्षिणायन, ये देवताओं के रात दिन होते हैं। इस प्रकार ग्रह, नक्षत्र व ताराओं के बीच में कालात्मा सूर्य भगवान पूरे चक्र घूमते रहते हैं। युग 4 हैं। कृतयुग, सतयुग जिसे कहेंगे, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। इनकी संधियाँ देवमान से मिलकर 12,000 वर्ष होते हैं। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, द्वापर 8,64,000 वर्ष का होता है,
त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है और सतयुग जो है वो 17,28,000 वर्ष के होते हैं। ये ब्रह्मा का एक दिन 1,000 चतुर्युग उतने ही समय की रात होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं ये चारों युग इतना है, उसके 1,000 चतुर्युग बीते तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतने ही चारों युग के 1,000 चतुर्युग बीते तो ब्रह्मा की एक रात होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। तो रात के अंतिम प्रहर में त्रैलोक के निर्माण शुरू होता है। फिर दिन भर 14 मनु राज्य करते हैं। एक मनु 71 युग तक राज्य करते हैं। 14 मनु राज्य करते हैं तो एक मनु 71 युग तक राज्य करते हैं। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र, सप्तर्षि और लोकपाल अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। एक परार्ध खत्म हो गया, अब दूसरा परार्ध चल रहा है। इसमें वाराह कल्प चल रहा है जिसमें आरंभ में वाराह भगवान ने अवतार लिया था। दो परार्ध काल इस समय तो दो परार्ध काल उस परिच्छिन्न अनंत अनादि जनार्दन का निमिष मात्र है। निमिष मात्र भगवान का निमिष मात्र मतलब पलक झलकने हो गया, पलक झपकी हो गया। दो परार्ध। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करते हैं, 14 मन होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। भगवान के लीला अवतारों के काल का निरूपण करना योग्यता, ज्योतिष और गणित से संभव नहीं है। उनकी लीलाओं को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है। प्रेम लग्यो परमेश्वर से, प्रेम लग्यो परमेश्वर से, तब भूल गए सबरो घरवारा, तब भूल गए सबरो घरवारा। प्रेम लग्यो परमेश्वर से, तब भूल गए सबरो घरवारा। जो उन्मत्त फिरे जितहि तित, जो उन्मत्त फिरे जितहि तित, नेक रही न शरीर सभारा, नेक रही न शरीर सभारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम, श्वास उश्वास उठे सब रोम, चले दृगनीर अखंडित धारा, चले दृगनीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाकी परो रस पी मतवारा, छाकी परो रस पी मतवारा। मनवंतरों में भगवान मनवादि रूप से पृथ्वी का पालन करते हैं। मनवंतरों में भगवान मनवादि रूप से पृथ्वी का पालन करते हैं। फिर तमोगुण से अपने पेट में संहार कर लेते हैं। जैसे सूर्य रात में मलिन होकर दिन में दिखाई देते हैं, उसी तरह लोग पुनः व्यक्त होते हैं। जब शेष की मुखाग्नि से त्रैलोक जलने लगता है, तब भृगु आदि पीड़ित होकर महालोक में से जनलोक में चले जाते हैं। उसी समय भीषण समुद्र सबको जलमग्न कर देता है। तब अनंत आसन पर भगवान सोते हैं। फिर आगे ब्रह्मा के शरीर और मन से सृष्टि उत्पन्न होती है। मैत्रेयी कहते हैं, ससर्जाग्रे अंधतामिश्रस मत्तामिश्रमादिकृत, महामोहम च मोहम च तमस्या ज्ञान वृत्तयः। कहते हैं, विदुर जी, तम स्वरूप प्रकाश, मोह अहम भाग, मोह महामोह भोगेच्छा, तामिश भोगेच्छा के प्रतिघात से, क्रोध अंतामिश उसके नाश से, मैं ही मरा या भ्रम, ये अज्ञान की 5 वृत्तियाँ हैं। उनसे पहले इन वृत्तियों का निर्माण किया। फिर ब्रह्मा जी ने मन से सनक सनंदन सनातन और समर्थ कुमार पैदा हुए, लेकिन शिष्ट के मामले में ये निवृत्त मार्गी होने के कारण अस्वीकृत हुए। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आने से नीलोहित रुद्र पैदा हुए, जिनके 11 नाम हैं। 11 रुद्र कौन से हैं? मनुर्महीनसो महाच्युरितध्वजः, उग्ररेता भवा कालो वामदेवो धृतवतः। स्त्रियाँ क्या है? धीर्वृत्तिरुसुनोमा चा, नित्युत्सर्पीदिलाम्बिका, इरावती सुधा दीक्षा, रुद्राणो रुद्रते स्त्रियः। तो 11 रुद्र हैं, उनकी ये 11 स्त्रियाँ हैं। ये 11 रुद्र उनकी स्त्रियों के नाम हैं। इनके स्थान हैं हेदिन्द्रियाण्यसुर्व्योमो वायुरग्निर्जलम मही, सूर्यश्चंद्रस्तपश्च स्थानान्यग्रे कितानि में। इनके 11 निवास स्थान हैं। कहाँ पे है? हृदय में, इंद्रिय में, प्राण में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्र में और तप हैं। ये 11 निवास स्थान हैं। जब ब्रह्मा जी ने रुद्रों की सृष्टि करने को कहा तो उनकी भयंकर सृष्टि से सारा संसार जलने लगा।
तब ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने भेज दिया। मैत्रेय जी कहने लगे, फिर ब्रह्मा जी ने मरीचिर्त्रयंगी रसो पुलस्त्याग पुलहा क्रतु जगुर्वशिष्ठो दक्ष से दसमस्तत्र नारदा। जो अपने विभिन्न अंगों से पैदा हुए थे उस अंगा नारदो जगे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयंभुआ प्राणाद् वशिष्ठा संजातो भृगुस्वची कराकृति क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्या कर्णयो ऋषि अंगिरा मुक्तो अश्विनो अत्रिर्मरीचिर्मनसो भवतो। मरीच मन से, अत्रि आँखों से, अंगिरा मुख से, पुलस से कानों से, पुलह नाभ से, क्रतु हाथ से, भृगु चमड़े से, वशिष्ठ प्राणों से, दक्ष अंगूठे से और नारद को अपनी जांघ से पैदा किया। इसके बाद में दाहिने स्तन से धर्म, दाहिने स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, बाहों से क्रोध, नीचे के ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, गुहे से समुद्र, गुदा द्वार से यम, छाया से कदम पैदा हुए जो देवहूत के पति थे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुखों से ऋक्, यजुर्वेद, साम तथा अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। उन्होंने शास्त्र, मंत्र, स्तोत्र, होता के इज्जा, अध्ययन, कर्म तथा प्रायश्चित उत्पन्न किए। 4 वेद और 4 आश्रम पैदा किए। फिर उसी में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व तथा शिल्प कर्म उत्पन्न किए। यज्ञ के 4 कर्म, 1 अध्ययन, 2 होता, 3 उद्गाता, 4 ब्रह्मा जी ने 4 आश्रम तथा उनके 4 भेद बनाए। पहले एक है ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के 4 वेद हैं, सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्मा, बृहत। तो दूसरा गृहस्थाश्रम है जिसमें अनिषिद्ध, कृष्यादि, याजनादि, हयाचित, सिलोच। तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, पैखानस, बालखिल, औदुंबर, पैनप। चौथा है संन्यास आश्रम, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। श्री विदुर जी, ब्रह्मा के हृदयाकाश से व्याहित और प्रणव निकले। लोम से उष्णिक, चर्म से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अश्व से जगत इत्यादि निकले। मध्य से पंक्ति और प्राण से बृहति छंद निकले। व्यक्त वैखरी और अव्यक्त प्रणव जिसका स्वरूप है, ऐसे शब्दों से शरीरु ब्रह्मा को नाना शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्मरूपी परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वाणी की सुंदरता को देखकर अपने मन में काम भाव उत्पन्न किया। पिता के निंदित कर्म को देखकर मरीच आदि पुत्रों ने पिता की निंदा की। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर उस शरीर त्याग कर दिया। फिर 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पैदा किए, परंतु सृष्टि क्रम आगे नहीं बढ़ा। तब उन्होंने अनिषिद्ध कामासक्त शरीर धारण कर उसके 2 भाग, एक स्वयंभू मनु और दूसरा शतरूपा किए। इन्हीं से मैथुनी प्रजा की वृद्धि हुई। मनु शतरूपा के 2 पुत्र, एक प्रीवत, दूसरा उत्तानपाद, और 3 कन्याएं, एक आकृति, देवहूति और प्रसूति पैदा हुई। प्रजापति ने एक आकृति को रुच के लिए, रुच के लिए, 2 देवहूति को कर्दमऋष के लिए और तीसरी प्रसूति को दक्ष के लिए दे दिया। इन्हीं की संतानों से सारा संसार भरा पड़ा है। मनसूत्रपा भगवान से यानी ब्रह्मा जी से वंदना करके बोले, हमको क्या आदेश है? ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने समान गुण वाली संतान पैदा करके संसार में सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज बोले, हे प्रभो, राजाओं के निवास का स्थान पृथ्वी तो पानी में डूबी हुई है, उसे बाहर निकालने का कोई उपाय करिए। पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का विचार करते ही उनके नासारन से 12 हाथों को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाण का एक छोटा सा अंगुष्ठ मात्र वाराह निकला, जो क्षण मात्र में ही पर्वताकार होकर गर्जना करके त्रिलोकी को कंपायमान करने लगा। ऋषि मुनियों ने उनकी विनती की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।